अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लता और रफ़ी के डुएट्स लेके आए हैं। इन दो गाना जिसे कहते हैं डुएट, लता जिनका अपना एक मकाम है गायकी में, और रफ़ी साहब जिनको किंग कहा जाता है गायकी का, ये अपनी अपनी जगह ज़बरदस्त मकाम रखते थे। लेकिन ये दोनों सिंगर जब जब एक साथ इकट्ठे हुए, इन्होंने डुएट गाए तो उसको कितना ज़्यादा पजीराई मिली वो आप सब जानते हैं। लेकिन हम उस यादों को ताज़ा करना चाह रहे हैं, दोबारा से सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। और जो ख़ास तौर पे न्यू जनरेशन है जिनको इतना ज़्यादा नहीं पता, उनके लिए एक नई चीज़ है। पुराने लोग जो हैं वो अपने दिमागों को तैयार कर लें दोबारा पीछे जाने के लिए। हम शुरू करते हैं। 1969 की एक फ़िल्म थी आराधना। आराधना का इश्तिहार आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इसके गाने के बोल थे बागों में बहार है। मौसीकी तरतीब दी थी R.D. बर्मन साहब ने। रफ़ी साहब का जो बोल थे वो राजेश खन्ना और फरीदा जलाल लता जी के लिए थी। रफ़ी साहब के जो बोल हैं वो सुनिएगा ज़रा। बागों में बहार। नाज़रीन, रफ़ी साहब को आपने सुना, राजेश खन्ना की ऊपर बड़ी आवाज़ जचती थी, फरीदा जलाल जो बड़ी चंचल थी अपने ज़माने में, वो लता साहिबा का गाना किस तरह गा रही हैं, छुप गए अपना बागों में बहार है। देखिएगा, सुनिएगा। अगला गाना है जनाब 1968 में आने वाली फ़िल्म हसीना मान जाएगी। आपके सामने इश्तिहार होगा। इस फिल्म की कास्ट में बबीता और शशि कपूर शामिल थे। इसमें लता और रफ़ी का एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था। गाने के बोल थे बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, और इसकी मौसीकी तरतीब दी थी कल्याण जी और आनंद जी ने। अख्तर उमानवी साहब ने इस गाने को लिखा था। सबसे पहले लता साहिबा के बोल जो हैं वो सुनिएगा। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। और नाजरीन, रफ़ी साहब इनका साथ दे रहे थे। रफ़ी साहब ने किस तरह साथ दिया, सुनिएगा ज़रा। नाजरीन, अगला सातवें नंबर पे जो 8वें नंबर पे जो गाना है वो है दो रास्ते फ़िल्म का। दो रास्ते फ़िल्म के सारे गाने मशहूर थे, आपको याद होगा बिंदिया चमकेगी, और भी सारे गाने उसके मशहूर थे। लेकिन यहाँ पे दो रास्ते का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा। ये फ़िल्म जो थी ये भी 1969 की फ़िल्म है, और इसकी मौसीकी तरतीब दी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आनंद बख्शी साहब इसके जो लिखने वाले थे, और गाने के बोल थे छुप गए सारे नज़ारे ओए क्या बात हो गई। तो ज़रा ये देखिएगा, इसका शुरू का जो बोल है वो देखिएगा। और इसमें राजेश खन्ना साहब का एक ख़ास स्टाइल हुआ करता था, पिक्चराइज करवाते हुए ना, ख़ास तरीके से वो गर्दन हिलाते थे। यहाँ पे एक जगह म्यूज़िक बजता है और कुछ बोल बोलते हैं रफ़ी साहब के, और उसके बाद उन्होंने गर्दन किस तरह हिलाई वो भी देखिए, और रफ़ी साहब को भी सुनिएगा, देखिएगा। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना ज़माना। नाजरीन, 7वें नंबर पे जो गाना है वो है जनाब साहब, आज भी सुना जाता है, बहुत मज़ेदार गाना है। इतना अच्छा, जितना अच्छा इन दोनों ने गाया है उतनी ही पिक्चराइजेशन अच्छी है। बड़े शौक और चंचल मूड में दोनों अदाकारों ने गाया। फिल्म का नाम था कारवां, और ये फिल्म थी 1971 की, और इसके अंदर जतिंदर जो हैं और आशा परेख गाने को गाते हुए नजर आएंगे। गाने के बोल हैं कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। तो सुनिएगा, रफ़ी साहब के बोल हम आपको पहले सुनाते हैं, जतिंदर इसको गा रहे हैं, देखिएगा। और आशा पारेख जो कि बड़ी मानी हुई अदाकारा थी, बस दिलीप कुमार साहब के साथ कभी काम नहीं किया उन्होंने, और इंटेंशनली नहीं किया था, पता नहीं क्यों नहीं किया था। लेकिन बहरहाल ये देखिएगा आशा पारेख का गाना, जो उनके बोल आशा पारेख के ऊपर आए हैं, कितना प्यारा वादा, लता जी की आवाज़ में। नाज़रीन, आपने देखा कि ये गाने, इनके मौसीकी के अंदर आज भी एनर्जी है, इसकी आवाज़ उसको सुन के आज भी मज़ा आता है। आपको कोई चीज़ आउटडेटेड नहीं लगती, आप अभी भी खो जाते हैं।
यह सारे गाने हमारी पैदाइश से पहले के गाने हैं, लेकिन हमें इस तरह मज़ा देते हैं जिस तरह हमने खुद इनको सुना हुआ है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सुना तो हुआ है, लेकिन जिस वक्त आई थी फिल्म में हमें नहीं था पता। लेकिन अब आते हैं 6 नंबर गाना। पाकिस्तान में इस गाने को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, इसकी धुन को कितना इस्तेमाल किया गया वो आपको ये सुन के हो जाएगा। लेकिन इस गाने फिल्म का नाम था प्रोफेसर। प्रोफेसर फिल्म जो थी वो शम्मी कपूर और कल्पना की थी। फिल्म रिलीज़ हुई थी 1962 में। शंकर जय किशन और इसके वो थे मौसीकार थे, और इसके साथ हसरत जयपुरी जो थे वो उन्होंने इस गाने को लिखा था। गाने के बोल है, आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना। ये सुनिएगा ज़रा, रफ़ी साहब का पहले सुन लीजिएगा। लता जी का वो गाना भी सुनिएगा ज़रा। तो देखा नाजरीन, आपको याद आया होगा कि पाकिस्तान में इसको कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया। साबरी बरदरान ने भी किया और हर जगह किया गया। बहरहाल आगे चलते हैं। 5वें नंबर पे जो गाना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। फिल्म का नाम था, आपके सामने इश्तिहार आ रहा होगा, ताजमहल, और इसको रोशन ने मौसीकार थे। इसके साहिर लुधियानवी साहब बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, उनकी शायरी थी ये। रफ़ी साहब का गाना था, जो बोल हैं रफ़ी साहब के, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये सुनिएगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदा। और आगे जब ये माना हमें जहाँ से जाना पड़ेगा, लता साहबा जो कहती हैं और इतने अच्छे तरीके से कहती हैं, वो भी देखिएगा, सुनिएगा। ये माना हमें जहाँ से जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये सिलसिला अच्छा लग रहा होगा, और हम थोड़ा चला सकते हैं, ज़ाहिर है आगे कॉपीराइट का मसला आ जाता है इस वजह से। लेकिन अब हम आपको 4थे नंबर पे गाना जब प्यार किसी से होता है, फिल्म ये बाद में भी बनी थी, लेकिन एक फ़िल्म थी जब प्यार किसी से होता है। ये फ़िल्म जो थी, इसके अंदर देवानंद और आशा परेख के ऊपर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। लता साहबा और रफ़ी साहब ने इसको गाया। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुनिएगा ज़रा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था आज। आगे रफ़ी साहब क्या कहते हैं, इन प्यार की राहों में मधुर झनकार तुम्ही से है। सुनिएगा ज़रा। इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं, और चांदी से कदमों में धड़कते दिल को बिछा। नाजरीन, एक बड़ा ज़बरदस्त गाना है और आज भी सुना जाता है। ज़बरदस्त पिक्चराइजेशन है उसकी। एक वीडियो हम इस पे भी करेंगे जिन गानों को तबाह किया गया। आप टेप पे सुनेंगे, आप ऑडियो सुनेंगे, आपको मज़ा आएगा, लेकिन आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये गाना कम अज़ कम उनमें से नहीं है, स्क्रीन पे देख के भी उतना ही अच्छा लगता है। फिल्म का नाम था इज़्ज़त, 1968 की फ़िल्म है ये, और इसमें की पिक्चराइजेशन भी इन्हीं दोनों पे है। गाने के बोल हैं, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। लता साहबा की आवाज़ में पहले सुनिएगा ज़रा। नाजरीन, लता और रफ़ी की ये कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है कि उसमें आपको कहीं ना कहीं फिर मुकाबला भी शायद नज़र आता है, और मौसीकार भी शायद मुकाबला डालते थे बीच में। एक जगह मोहब्बत जो कहते हैं, ये दिल तुम बिन नहीं लगता, हम क्या करें, उधर जाके जो हम आपको क्या सुनाने लगे हैं रफ़ी साहब का, वो क्या उस पहले वाले रफ़ी साहब जो पहले क्या कह चुके हैं उससे भी मुख्तलिफ, और लता ने जो एक जैसा कहा उससे मुख्तलिफ है। लेकिन क्या ज़बरदस्त तरीके से इस क्या के अंदर आपको मजबूरी भी नज़र आ रही कि हम क्या करें, उसके अंदर दुख भी नज़र आ रहा है। सुनिए, अगर ज़रा गौर करिए रफ़ी साहब की आवाज़ में। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह आज भी इन गानों को सुना जाता है। इस गाने को तो बहुत ज़्यादा सुना जाता है, और ये इसकी क्योंकि वीडियो क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है और मज़ेदार है, क्योंकि कलर फिल्म है, मज़ेदार। आगे आते हैं। 1961 की एक फ़िल्म थी ज़बक, आपको इश्तिहार नज़र आ रहा होगा। इसकी मौसीकी तरतीब दी थी, गाना बहुत ज़बरदस्त है।
चित्रा गुप्ता ने, या चित्रा गुप्त जो भी हैं, प्रेम धवन इसके शायर थे। और गाने के बोल थे, तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना। ये सुनिएगा ज़रा पहले, उसके बाद हम आपको पहले ज़रा रफ़ी साहब का सुनिएगा, तेरी दुनिया से दूर। तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना। और अब लता का जाओ कहीं भी सनम तुम्हें हमारी कसम हमें याद रखना है। सुनिएगा ज़रा। और नाज़रीन, पहले नंबर पे जो गाना है वो सुनिएगा। फिल्म का नाम है काली टोपी लाल रुमाल। आपके सामने इश्तिहार नज़र आ रहा होगा। फिल्म है 1959 की, ज़बक 1961 की फिल्म है। इसमें एक मुमासिलत भी आपको दिखाएंगे। और वो फिल्म आई थी ज़बक 1961 में, जबकि काली टोपी लाल रुमाल आई 1959 में, यानी कि 2 साल पहले। इसके चित्रा गुप्ता ही इसके मौसीकार थे। आपको एक रिजेम्बलेंस दिखाते हैं, वो शायद उसी से आइडिया आया था। वो क्या है, तेरी दुनिया से दूर वाले में। लेकिन पहले देखिएगा गाने के जो मुखड़ा है, लागी छूटे ना अब तो सनम, ये है जनाब साहब, सुनिएगा पहले। लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए जिया के। लता साहबा कह रही हैं, प्यार किया तो करके निभाना सुनो जी रसिया। इतना ज़बरदस्त है इसका, ये देखिएगा। फिर मैं आपको मुमासिला बताता हूँ, देखिएगा ज़रा। अब मैं आपको बताता हूँ। अब पहले आप सुनिए इस बाजे को, ये जो बाजा है इसको सुनिए। इस बाजे में आपको धुन समझ आ रही होगी, तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना। सुनिएगा, बाजा सुनिए पहले। तो नाजरीन, चित्रा गुप्ता की ही फिल्म थी, 2 साल बाद आई 1961 में, जिसका अभी आपने गाना सुना ज़बक का, तेरी दुनिया से। अब वो सुनिएगा ज़रा। तेरी दुनिया से दूर चले होके तो नाजरीन, ये डुएट्स थे लता और रफ़ी के, एवरग्रीन हैं, हमेशा सुने जाने वाले हैं। एनर्जी है, मज़ा आता है। मौसीकी जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी शायरी है। जितनी अच्छी शायरी और मौसीकी है उतने अच्छे गाने वाले हैं। और जितने अच्छे गाने वाले हैं उतने अच्छे उसको परफॉर्म करने वाले, स्क्रीन के ऊपर लाने वाले हैं। तो जनाब, ये सारा कॉम्बिनेशन जो था वो एक कामयाब गाने के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी होता है। और यही वजह कि आज भी इनको सुना जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।